हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स करने के लिए पहले हम एक डिस्कस कर लेते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के लिए जैसे हमने बताया था सेट होता है। सेट क्या होता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और हम उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, ऐसे 2 3 4 5। ठीक। और एक हमने यूनिवर्सल सेट डिस्कस किया था पहले, तो यूनिवर्सल सेट को भी मैंने लिख लिया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से ये यूनिवर्सल सेट है। ये हर एक क्वेश्चन में गिवन होता है या फाइंड करने के लिए पूछा जाता है, ये गिवन होता है। तो लेकिन अलग अलग कंटेस्ट में अलग अलग जगह अलग अलग चीज होती है। यूनिवर्सल सेट कोई पर्टिकुलर थिंग नहीं है, राइट। अब वेन डायग्राम के लिए यूनिवर्सल सेट को तो रेक्टेंगल से शो करते हैं। यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट होते हैं उनको हम रेक्टेंगल में लिखते हैं, ठीक है। और जो हमारा सेट्स होता है, सेट्स को हम सर्कल के अंदर लिखते हैं, सर्कल। तो ये चीज है, ठीक है। आइए अब हम ऑपरेशन ऑन सेट्स करते हैं। ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो जैसे नंबर सिस्टम में होता था हमारे के ऑपरेशन क्या होते थे, जैसे ऐड करना, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये हमारे ऑपरेशन होते हैं। ऐसे ही सेट्स में भी हमारे ऑपरेशन होते हैं। तो इसमें ऑपरेशन किस तरह के होते हैं, जैसे एक होता है हमारा यूनियन। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स, टू या मोर सेट्स। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर के बताता हूं, A इजकल टू 1 2 3 4 है, 5। और एक B सेट से हमारा B सेट है 2 4 6 8, ये एक सेट है, ठीक है। तो A यूनियन B, यूनियन को हम ये U की तरह का साइन बनाते हैं, A यूनियन B, A यूनियन B रीड करते हैं हम इसको। और इसमें क्या करते हैं कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ A एंड B, ऑल एलिमेंट्स। तो जैसे 1, दोनों सेट के सारे एलिमेंट लिखने हैं, तो 1 आ जाएगा। 2, पहले एक सेट के एलिमेंट लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब दूसरे सेट के 2 यहाँ पर है, यहाँ ऑलरेडी लिखा गया तो दोबारा नहीं लिखते, एक ही बार लिखते हैं। 2 आ गया, फिर 4 भी आ गया, 5, ये 6 और ये 8। इस तरह से यूनियन का मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट, दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, रिपीट नहीं करते हैं, जो दोनों में होता है उसको एक बार लिखते हैं। जैसे 4 यहाँ पर है तो एक ही बार लिखेंगे, 2 यहाँ पर एक ही बार लिखेंगे, दोबारा से नहीं लिखेंगे, ठीक है। यूनियन का मतलब ऑल एलिमेंट ऑफ बोथ सेट, या 2 सेट्स या 3 सेट, जितनों का भी हम यूनियन लेते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा नंबर 2 आ जाता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन। तो इसी में मैं बता देता हूं, जैसे हमारा A और B था, A सेट ये, B सेट ये। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है हमारा कॉमन एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट देख लेते हैं। 1 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो इसलिए कॉमन नहीं है। 2 यहाँ है और यहाँ पर भी है, तो 2 कॉमन है, तो कॉमन एलिमेंट लिखने होते हैं। 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर भी है। 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, इसलिए नहीं लिखेंगे। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। 2 और 4 ये हमारे 2 एलिमेंट्स आगे कॉमन, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब आप याद रखिए कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। और इसका मतलब ऑल एलिमेंट्स, इसका मतलब हमारा ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स, राइट। इसके बाद आ जाता है हमारा तीसरा ऑपरेशन आ जाता है डिफरेंस। तीसरा ऑपरेशन आ जाता है हमारा इसमें डिफरेंस। तो मैं इसको रफ कर देता हूं और डिफरेंस बता देता हूं मैं आपको इसका। डिफरेंस, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 5, और B दूसरा सेट हमने ये मान लिया 2 4 6 8, राइट। अब हम इसमें क्या करते हैं कि A माइनस बी, जब हम डिफरेंस करते हैं A माइनस बी, तो A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है, A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है। तो A का एलिमेंट एक तो 1 जो B में नहीं है, 2 है B में नहीं लिखेंगे, 3 नहीं है B में इसलिए 3 आ जाएगा, 4 है नहीं लिखेंगे,
5 नहीं है तो ये लिखेंगे। a माइनस बी का मतलब a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, जो b के साथ कॉमन नहीं है, राइट। अच्छा b माइनस a में b सेट के वो एलिमेंट जो a में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 यहाँ है, यहाँ पर भी है, 4 यहाँ है, यहाँ पर भी है, 6 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, 8 यहाँ है और यहाँ नहीं है, तो ये आ जाएगा हमारा 8। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया। एक होता है हमारे इसमें डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है 1 2 3 और एक सेट है बी, उसके एलिमेंट्स हमारे 4 5 6। तो इनका इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट, दोनों में कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ 1 2 3 है और यहाँ 4 5 6 है, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो हम इसको 5 से शो करेंगे। इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट कुछ नहीं है तो नल सेट बोलते हैं। अच्छा, जब ये नल सेट होता है इनका इंटरसेक्शन, तो इनको क्या बोलते हैं? ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, राइट। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब इसके बाद आ जाता है हमारा, मतलब इसको वेन डायग्राम से करके दिखा दे। तो देखो हमने ऑपरेशन पढ़ा यूनियन का मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स। और डिफरेंस में जैसे हम a माइनस बी करते हैं तो a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, b माइनस a करते हैं तो b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है। और एक आता है सिमेट्रिक डिफरेंस इसी में। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है, उसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, a डेल्टा b इज इक्वल टू, और इसमें इन दोनों का यूनियन ले लेते हैं हम। मतलब फार्मूला हमारा ये होता है कि a माइनस बी यूनियन b माइनस a। ठीक है, तो दोनों का यूनियन आ जाएगा 1 3 5 6 8। ये सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं इसको, सिमेट्रिक डिफरेंस। ये फिर से डायग्राम देखते हैं, वेन डायग्राम। तो मैंने एक यूनिवर्सल सेट मान लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिवर्सल सेट हो गया। एक सेट हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5, और एक बी सेट है हमारे पास 2 4 6 8। तो जैसे मैंने अभी बताया कि ए यूनियन बी, ऑपरेशन ऑन ए एंड बी यूनियन। तो यूनियन में ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी के ऑल एलिमेंट्स, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। और उसके बी सेट के कौन से एलिमेंट रहेंगे? 6 8। तो आपने ए के और बी के सारे एलिमेंट लिख लिए, ए यूनियन बी। इसके बाद लिख लेते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी का मतलब कॉमन एलिमेंट्स। तो दोनों के कॉमन एलिमेंट जो है वो 2 और एक हमारा 4 आ गया। 2 और 4 दो एलिमेंट हमारे कॉमन है, राइट। अब हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं, तो इसके लिए पहले तो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल शो करता है हमारे यूनिवर्सल सेट को, ठीक। उसके बाद 2 सर्कल बना लिए, एक सर्कल ये और एक सर्कल ये। तो ये ए है और ये बी है, ठीक। अच्छा, ये जो रीजन है बीच वाला, ये वाला रीजन, ये दोनों का कॉमन रीजन है। देखो दोनों, इसमें ए भी रिप्रेजेंट करता है और बी भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस वाले रीजन में इसका मतलब ये कॉमन है, इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट ये 2 और 4 हमारे यहाँ पर लिखते हैं हम, 2 और 4, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन जो है ये ए का भी और बी का भी है, कॉमन एलिमेंट्स हैं, ठीक। उसके बाद ये सर्कल है, मतलब ये एक फैमिली है ए की, ए का सेट है। तो सारे एलिमेंट जो ए के हैं वो इस सर्कल के अंदर आने हैं। उसमें से 2 और 4 ऑलरेडी आ चुके हैं। तो बचे कौन कौन से? 2 और 4 ये और ये आ चुके हैं। तो आपके पास बचे 1 3 5। तो 1 3 5 को हम इधर लिख लेते हैं, ठीक। ऐसे ही हमारा बी सेट है। बी सेट के एलिमेंट्स हमारे 2 4 6 8। तो 2 और 4 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 6 8 रह गए। तो 6 8 को हम यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा, यूनिवर्सल सेट में से हमारे ये एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 8 तो आ गए। बचे जो एलिमेंट है, देखो 1 2 3 4 5 आ गए, 6 आ गया और 8 आ गए। बचे कौन सा एलिमेंट? 7 और 9। तो 7 और 9 को आप कहीं पर भी लिख सकते हैं इनको। तो ये हमारा ये सेट बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा ए माइनस बी। ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में हम क्या करते थे कि ए माइनस बी में ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो एक तो 1 आ जाएगा हमारा, एक 3 आ जाएगा और एक 5, ठीक है। और दूसरा बी माइनस ए। बी माइनस ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो बी के एलिमेंट 2 है, 4 भी है, 6 और 8 एलिमेंट बी में है जो ए में नहीं है। तो इनको भी हम यहाँ लिख लेते हैं 6 और 8 को, ठीक है। अगर आप वेन डायग्राम से देखें तो 1 3 कौन सा रीजन है? ये वाला रीजन है जिसमें 1 3 5 आ रहा है।
और 6 8 कौन सा रीजन है, ये वाला है। तो इट मीन्स कि हमारा जो सेट है इस तरह से, तो ये वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं, ए माइनस बी। इसको क्या बोलते हैं, बी माइनस ए। और इस वाले रीजन को हमारा क्या जाएगा, ये इंटरसेक्शन बी। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ए यूनियन बी का मतलब है पूरा, ए यूनियन बी का मतलब हमारा ये पूरा सेट, ये पूरा ए यूनियन बी हो जाएगा हमारा, ए यूनियन बी। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, और ये यूनिवर्सल सेट है हमारा, राइट। तो मैं इसको रफ कर देता हूं यहां से, और मैं आपको एक नया बता देता हूं इसमें। जैसे हमारे पास एक कोई सेट है सी और डी, और उसके एलिमेंट्स, उसमें कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। मीन्स जैसे सी इजकल टू है 1 2 3, और डी सेट है, उसके एलिमेंट्स हमारे 4 और 5 है। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू कॉमन एलिमेंट्स, इसमें 1 2 3 है, इसमें 4 5 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए इसको क्या लिखते हैं, नल सेट। ये ब्रैकेट लिखते हैं, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे, या नल सेट लिखते हैं। अच्छा, इसको वेन डायग्राम में कैसे शो करते हैं, ये हमारा सी है और ये डी है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये सी सेट है और ये डी है, क्योंकि कुछ भी कॉमन है तो दोनों अलग अलग बनते हैं। एक आ जाता है हमारे इसमें, जैसे ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अगर ए बी का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है, तो ये बी बाहर और ए अंदर की तरफ बन जाएगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है। तो ये ए यूनियन बी का हमारा वेन डायग्राम ये बनता है, ये डिसजॉइंट सेट्स का बनता है, डिसजॉइंट सेट्स का वेन डायग्राम ये बनता है। ठीक है, ओके।